प्रणाम। ओम नमः शिवाय। इस मनुष्य जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को समझ पाना क्षमता के परे है, क्योंकि वर्तमान जन्म से जुड़ी हुई घटनाएं, संबंध, सुविधा, व्यक्ति सिर्फ इसी को सत्य मानता है। वर्तमान जन्म से पूर्व जिसे आपने पीछे छोड़ दिया है, वही पूर्व जन्मों के बंधन, मोह और अधूरापन आपके साथ जुड़ जाता है, जिसे हम प्रारब्ध, पास्ट लाइफ कर्मा कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 22वें श्लोक में श्री भगवान कृष्ण के द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सयान्ति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। मनुष्य के प्रत्येक जन्म से जुड़ी किसी न किसी इच्छा का अधूरा रहना ही उन्हें बार बार इस मृत्यु लोक की यात्रा में भटकाता है। इच्छाएं अनंत है जो प्रत्येक जन्म में व्यक्ति को मोहित कर कर्म बंधन में उलझाती है। 9 मुख्य ग्रहों में शनिदेव, जिन्हें न्यायकर्ता की भूमिका प्राप्त है, जो स्वयं त्याग, सेवा, एकलता, अध्यात्म और न्याय के देव है। न्यायकर्ता जो योग्य न्याय करने से पहले प्रत्येक पहलुओं को समझता है, प्रत्येक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, फिर ही समान अवस्था के चलते सही निर्णय हो पाता है। शनिदेव जो आपके प्रत्येक जन्म से जुड़े आपके द्वारा होने वाले कर्म, विकर्म, अकर्म, मानसिक कर्म, इच्छा, अनिच्छा, सभी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी जाकर वह योग्य न्याय कर पाते हैं। आपका जन्म जिस परिवार में हुआ है, जिनके घर में आपने संतान के रूप में जन्म लिया है, जो आपके माता पिता हैं, उनकी कुंडली में शनिदेव जिस राशि में स्थित होंगे, आपकी भी कुंडली में शनिदेव ने वही समान राशि धारण की होगी। आपके माता पिता की दूसरी संतानें यानी आपके भाई बहनों की कुंडली में भी शनिदेव उसी समान राशि में विराजमान होंगे, जिस राशि में आपकी कुंडली में और आपके माता पिता की कुंडली में शनिदेव ने राशि धारण की है। भविष्य में आप जिनसे अंगत संबंध बनाने वाले हैं, जो आपके धर्मपति या पत्नी रहेंगे, भविष्य में आपके द्वारा होने वाली संतान, इन सभी की कुंडली में आपकी कुंडली की तरह ही शनिदेव समान राशि में उपस्थित नजर आएंगे। परिवार के सभी सदस्यों की कुंडली में शनिदेव जब समान राशि में स्थित होते हैं, इसका साफ और सीधा संकेत है कि यह आत्माएं आपके साथ पूर्व जन्म से गहरे अंगत संबंध से जुड़ी हुई थी, और जिनके साथ आपकी कई इच्छाएं, लेन देन जो अभी भी अधूरा है, और जो लेन देन एक बड़ा ऋण है, उसी कर्ज, उसी ऋण को चुकाने हेतु आप दोबारा उसी आत्मा से गहरे अंगत संबंध से जुड़ते हैं, जो माता पिता, भाई बहन, पति या पत्नी या स्वयं की संतान के रूप में आपको दोबारा मिलते हैं। यहाँ पर एक बात को गहराई से समझना बेहद आवश्यक है। अगर आपके माता पिता या परिवार के सदस्यों की कुंडली में अगर समान राशि में शनिदेव मौजूद है, और अगर आप जिन रिश्तों से अभी बंधे हुए हैं, उसी रिश्तों से अगर आपको पीड़ा प्राप्त हो रही है या उन रिश्तों से आप खुश नहीं हैं, तब यहाँ पर कर्म के सिद्धांत को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। नीम का पेड़ आम का फल तो नहीं दे सकता। जिस रिश्ते से आप पीड़ित हैं, वही दुख और तकलीफ आप किसी जन्म में उन्हें यह महसूस करवा कर आए हैं। इसीलिए अगर आपके परिवार के सदस्य और आपकी कुंडली में समान राशि में शनिदेव मौजूद है, तब जितना हो सके उस रिश्ते में उदारता, लेट गो की भावना, माफ करने की भावना का विकास करिए। अपने आप को पुराने कर्म बंधन के माया जाल से मुक्त करने का प्रयास करिए। यह कार्य, यह मुक्ति आपके ही जागने से, जागरूक होने से प्राप्त हो सकती है। अगर आपके परिवार के सदस्यों की कुंडली में और आपकी कुंडली में अगर समान राशि में शनिदेव स्थित नहीं है, तब आपके पूर्व जन्म से उत्पन्न जो भी कर्म बंधन मौजूद थे, उस बंधनों की माया को पूर्ण करने हेतु आपने स्वयं किसी और परिवार और माता पिता का चयन किया है, जो आत्मा से पूर्व आपका कोई गहरा संबंध नहीं जुड़ा था। व्यक्ति जब अपने जीवन में पुण्य कर्मों के उच्च स्तर को प्राप्त करता है, लोगों से, समाज से आशीर्वाद की संपदा हासिल करता है, तब व्यक्ति अपने अधूरे कर्म,
अधूरी इच्छाओं की पूर्ति और किसी और आत्मा से भी लेन देन पूरा करने हेतु, आत्मा की उच्च गति हेतु आत्मा स्वयं परिवार और परिवार के सदस्यों का चुनाव करती है, जिसमें पुण्य कर्मों के बल पर आत्मा को आगे की गति हेतु कहाँ जन्म लेना है यह चुनाव की सुविधा दी जाती है। कई बार व्यक्ति अच्छे परिवार की प्राप्ति के बावजूद अपने पूर्व जन्मों के संबंधों में अच्छा तालमेल रखकर नहीं आए हैं, अपने संबंधों में पीड़ा देकर आए हैं, तब आत्मा उसी कर्म बंधन को पूरा करने हेतु किसी नई आत्मा से संपर्क में आती है, जहां उन्हें वही दुख और पीड़ा का अनुभव प्राप्त होता है। इस कंडीशन में भी परिवार के सदस्य और आपकी कुंडली के शनि देव की राशि में असमानता दिखाई देती है। अंत भला तो सब भला। इस भौतिक शरीर को प्राप्त करना ही आपके कई जन्म के अधूरे कर्म बंधन प्रारब्ध कर्म को दर्शाता है। तभी तो मनुष्य इस मृत्यु लोक में पुनरपि जन्म लेता है। इस माया के बंधनों को जागरूक होकर देखने का प्रयास करिए। स्वयं के कर्मों को इतना उच्चस्त करिए कि सभी ग्रह देव, सभी मौजूद देवी देवता हमसे बिना किसी कारण ही प्रसन्न रहे। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।